दोस्तों, अगर आपका क्रिएटिन लेवल बढ़ा हुआ है, तो ये आपकी किडनी की हेल्थ के लिए सबसे बड़ा अलार्म है, क्योंकि बहुत से लोगों को अर्ली स्टेज में अपने बढ़े हुए क्रिएटिन के बारे में पता ही नहीं चल पाता और लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से कुछ महीनों में डायलिसिस की नौबत आ जाती है। लेकिन अगर आप इसे सीरियसली लेते हैं और आप सही समय पर कदम उठाते हैं, तो आपके लिए क्रिएटिन को नॉर्मल करना बिल्कुल संभव है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि क्रिएटिनिन क्या है और ये क्यों बढ़ता है, और जानेंगे कि इसे नेचुरल और प्रूवन तरीके से कैसे 1 से 2 महीने में कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ मिलती है आपको हेल्थ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि क्रिएटिनिन क्या होता है। दोस्तों, क्रिएटिनिन एक ऐसा केमिकल वेस्ट प्रोडक्ट है जो हम सबके शरीर की मसल्स में एनर्जी बनने की प्रक्रिया के दौरान बनता है और हमारी बॉडी इसे किडनी के थ्रू यूरिन से बाहर निकालती है। लेकिन अगर आपकी किडनी कमजोर है या काम नहीं कर पा रही है, तो किडनी क्रिएटिनिन को फिल्टर नहीं कर पाती, जिसकी वजह से क्रिएटिनिन का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ने लगता है। दोस्तों, अगर क्रिएटिनिन के नॉर्मल रेंज की बात करें तो ये पुरुषों में 0.7 से 1.3 और महिलाओं में 0.6 से 1.1 के बीच होती है। लेकिन कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से क्रिएटिन लेवल बढ़ जाता है, जैसे हाई प्रोटीन डाइट, एक्सेस रेड मीट या सप्लीमेंट्स जैसे क्रिएटिन पाउडर लेने से क्रिएटिन प्रोडक्शन बढ़ सकता है। दूसरा कारण है डिहाइड्रेशन। अगर आपके शरीर में पानी की कमी है तो इससे भी क्रिएटिन प्रोडक्शन बढ़ सकता है। तीसरा कारण है कि अगर आपका हाई बीपी, डायबिटीज लंबे समय से कंट्रोल में नहीं है तो ये किडनी को डैमेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्रिएटिनिन लेवल बढ़ सकता है। कुछ दवाइयां जैसे पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स ये आपके क्रिएटिनिन लेवल को बढ़ा सकती हैं। अगर आपकी किडनी फेलियर है या आपके किडनी में कोई बड़ी बीमारी है जिसकी वजह से आपका ब्लड फिल्टर नहीं हो पा रहा है और क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता जा रहा है। आइए अब आगे जानते हैं कि क्रिएटिनिन बढ़ने के क्या लक्षण हैं। अगर आपको थकान या वीकनेस महसूस होती हो, आपके पैरों या चेहरे में सूजन हो, आपके यूरिन की मात्रा में कमी या बदलाव दिखता हो, आपकी सांस फूलती हो या आपको भूख कम लगती हो, अगर आपको ये सिम्टम्स आ गए हैं तो इसका मतलब आप इस प्रॉब्लम के एडवांस स्टेज में हैं। इसलिए आपको रेगुलर टेस्टिंग बहुत जरूरी है। आइए अब जानते हैं कि क्रिएटिनिन के लेवल को नेचुरली कम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, पहला है पानी का सही मात्रा में सेवन। अगर आप दिन भर कम पानी पीते हैं तो क्रिएटिनिन जमा होने लगती है, इसलिए दिन भर में कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए, जो किडनी के जरिए टॉक्सिन्स को फ्लश करने में मदद कर सके। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपके डॉक्टर ने फ्लूइड लिमिट लगाई है, जैसा किडनी के एडवांस स्टेज में होता है, तो उनकी बताई गई फ्लूइड लिमिट को फॉलो करें। दूसरा है प्रोटीन का कंट्रोल। दोस्तों, ज़्यादा प्रोटीन खाना जैसे बहुत मटन, रेड मीट या हाई प्रोटीन सप्लीमेंट्स क्रिएटिनिन को बढ़ा सकते हैं। इसलिए डाइट में लाइट प्रोटीन को लें, जैसे मूंग दाल, मसूर दाल, टोफू, लिमिटेड पनीर या वाइट एग। और हाँ, जिम में दिए जाने वाले प्रोटीन पाउडर्स को अवॉइड करें, चाहे वो कितना अच्छा ही क्यों ना हो। दोस्तों, आपको अपनी डाइट में नमक को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा नमक किडनी पर एक्स्ट्रा लोड डालता है। आपको प्रोसेस्ड फूड, चिप्स, अचार और पापड़ इन्हें कम करें। दोस्तों, इंडिया में हर्बल रेमेडीज़ काफ़ी पुरानी और इफ़ेक्टिव मानी जाती हैं। इसके लिए आप गिलोय का रस 10 से 15 ml सुबह खाली पेट पी सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, हर्बल रेमेडी स्टार्ट करने से पहले आपको अपने डॉक्टर से एक बार कंफर्म जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि हर पेशेंट की कंडीशन अलग अलग होती है। दोस्तों, आप हल्की एक्सरसाइज करें, जैसे वॉकिंग, स्ट्रेचिंग। ये किडनी की ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। और साथ ही आपको हैवी एक्सरसाइज से बचना है, क्योंकि हैवी एक्सरसाइज क्रिएटिनिन के लेवल को टेम्पररी बढ़ा सकती है। और हाँ, अगर आपको स्मोकिंग और अल्कोहल का एडिक्शन है तो आपको इन दोनों को गुड बाय बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये किडनी को स्लो पॉइजन की तरह धीरे धीरे डैमेज करते हैं। दोस्तों, हाई बीपी और हाई शुगर दोनों किडनी के बड़े दुश्मन हैं, इसलिए ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल में रखिए। इन्हें आप रेगुलर मॉनिटर करते रहिए और डाइट में ऑयली, फ्राइड और शुगर फूड को कम करिए। साथ ही अगर आप ज़्यादा पेन किलर लेते हैं तो आपको पेन किलर को अवॉइड करना होगा, क्योंकि पेन किलर आपकी किडनी के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। तो दोस्तों, अर्ली स्टेज में लाइफस्टाइल और डाइट में कंट्रोल से क्रिएटिनिन का रिवर्स होना बिल्कुल पॉसिबल है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे नेचुरल और प्रूवन तरीके जिनसे आप अपने क्रिएटिनिन लेवल को नॉर्मल कर सकते हैं। आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर पसंद आई हो तो
हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए।